हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, जिनके साथ भी आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में डील कर रहे हैं। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको शेयर करूंगी ये रीडिंग के बाद में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स से। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो जो रेजोनेट करे उतना ही रखना है एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्सनल रीडिंग इज डिफरेंट। जनरल में बहुत सारे लोगों की एनर्जीज पिक होती हैं, तभी तो डिवाइन गाइड करते हैं और आपके फीट पे वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है माँ, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। Bottom of the deck we have Two of Cups energy. Okay, interesting. तो गाइस देखिए, सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ पेंटिकल्स से, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, we have 8 of cups, the wheel of fortune, 10 of cups, judgment, we have 4 of wands energy, 3 of wands, king of wands, page of pentacles, 4 of cups. Bottom से 2 of cups है with the sun energy with the world. बहुत क्लियर सी एनर्जी है, नीड होगी तो मैं कार्ड्स क्लैरिफाई भी कर लूंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पर्सन इस समय अपनी वर्तमान परिस्थिति का, यानी कि करंट सिचुएशन का मूल्यांकन कर रहे हैं। लाइफ में जितना भी समय इन्होंने गुजारा है, जिस भी तरह के जितने भी कनेक्शंस इन्होंने बनाए हैं, इंसान एक आईने की तरह देखता है अपने आप को। ये वाली चीज ऐसी हुई, इस व्यक्ति के साथ मेरा ऐसा रहा। आपके पार्टनर मूल्यांकन करने में या अपनी लाइफ की ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन में ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ, मतलब एकदम स्लो एनर्जी है, पेशेंसफुल एनर्जी है, कि आपके साथ जब ये कनेक्शन में आए, इन्होंने आपको उस तरह से नहीं देखा जैसे देखना चाहिए था। फुल ऑफ अट्रैक्शन थे, रिलेशनशिप का जोश, अट्रैक्शन, बॉडी अट्रैक्शन, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है आपके पर्सन का। लेकिन आपके छिपे प्यार को ये तब देख पाए जब इस रिश्ते से ये बैकआउट कर गए। हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रपोज किया हो, ठीक है, और कब प्यार समझ में आया, जब आपसे बैकआउट किया। वर्तमान परिस्थितियां जो भी इनकी चल रही हैं, चीजें खराब हुई होंगी जब से इनके लाइफ में। इनको ये लगा होगा कि मेरे लिए चॉइस ही थी, या फिर जो भी था एक लाइफ में एक हिस्सा था कि मैंने उसके साथ गुजारा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। चीजें सीरियस तब हुई जब आपके पर्सन के लाइफ में इन्होंने अपना पास्ट लाइफ कर्मा, यानी कि पास्ट के जो बैगेजेस थे और जो आपके साथ क्रिएट करा, वो भोगना पड़ा, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके पर्सन आपको इस रिश्ते में, आपके प्यार को अब जाकर समझ पाए हैं कि अगले बंदे ने मुझे अनकंडीशनल प्यार दिया। और क्या उसने मेरे लिए किया, उसने तो प्यार ही दे दिया अपना, सब कुछ तो मेरे ऊपर उसने लुटा दिया। क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की है, ठीक है। आपके पार्टनर ने किसी और के भड़कावे में आके, बहकावे में आके, किसी ने इनको मैनिपुलेट किया है, इनको
ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, जिससे ये इस रिश्ते से मतलब किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट से आपके पार्टनर आपको धोखा दे गए, आपसे कुछ झूठ बोले हैं, आपसे कुछ राज रखे हैं, या ये कहूं कि ये झूठे थे तो आपके प्यार को नहीं समझ पाए। ठीक है, आपसे मूव ऑन कर लिया आपके पर्सन ने। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे और कनेक्शन से ये मूव ऑन कर गए होंगे। लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो पहले आपको दिखा दिया होगा कि मेरी लाइफ में देखो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये है, आपको भी लगा भाई बड़ा अच्छा इंसान है, इसके साथ बड़ा गलत हुआ, अच्छा लग रहा है, इंसानियत बहुत है इसके अंदर। बट इन्होंने एग्जैक्टली वो पैटर्न रिपीट किया जो इन्होंने औरों के साथ किया होगा। ठीक है, टेबल्स टर्न हुए हैं आपके पर्सन के लाइफ में। आपके पार्टनर को परिवार की कीमत, आपके साथ स्पेशली जो ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, मैं इनके फैमिली की बात नहीं कर रही हूं, अगर आपके साथ ऑलरेडी कोई फैमिली है या फिर इन्हें आपसे शादी करनी है या आने वाले समय के बारे में फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके साथ में, तो इनको इस रिश्ते की कीमत समझ में आ रही है टेबल्स टर्न होने से, कि वक्त बदला है, धोखा देखा है, और जहां जहां पर इन्होंने इन्वॉल्व होने की कोशिश की है, इनकी कोई भी चीज वर्कआउट नहीं हुई, उसमें कोई सेटिस्फैक्टरी चीजें नहीं है। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलती हूँ, अब तो आपको भी रट गया होगा, कि जब जब जजमेंट आता है तब तब 10-10 नंबर की एनर्जी लेकर आता है। और अगेन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और इधर भी 10-10 की एनर्जी है जजमेंट की। यानी कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ जब तक ये न्याय नहीं करेंगे, ये आजाद नहीं हो पाएंगे कर्म के बंधन से। इनका कर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। अगर ये लाइफ टाइम में आपका इनके साथ एक होना लिखा है तो वो होकर रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन को ये आभास हो रहा है कि ये जो रिश्ता है दिस इज समवेयर ऑन द नेक्स्ट लेवल, की जैसे ये है कि जब तक मैं इसको पूरा नहीं कर लूंगा या उसके पास नहीं चला जाऊंगा या नहीं चली जाऊंगी, तब तक मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। कहीं ऐसा तो नहीं किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी कि मुझे उसका ही श्राप लगा है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। आपके पर्सन को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करें। इनको फील हो रहा है कि इनको आपको जस्टिस देना है, इनको इस रिश्ते में कोई ऐसा अनाउंसमेंट करना है, सामने से कन्फेशन करना है कि इन्हें आपसे शादी करनी हो या इन्हें इस लाइफ टाइम में आपके साथ एक होना हो। एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की है, आपके साथ स्पाउस वाली एनर्जी में रिकंसिलेशन में आना, सेलिब्रेशन, मतलब मैरिज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये चीज यूनिवर्स इनको फील करा रही है कि जैसे तुम दोनों डिवाइन पार्टनर्स हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के। आपके पर्सन काफी समय से इस चीज को रेजिस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये सब समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, इंट्यूशन से इनको मैसेजेस मिल गए हैं। चाहे 3 महीने का पीरियड हो या 3 साल, आपका रिश्ता स्टक भी हो सकता है इस वजह से कि चीजें रुकी हुई हैं। और किसकी वजह से? पर्सन की वजह से, क्योंकि ये एक्शनलेस एनर्जी में रहे। अभी कैसा है कि ये एक्शन लेंगे, ठीक है, और एक्शन भी कैसा? उसी पैशन के साथ, उसी फायर के साथ जो इस रिश्ते में इन्होंने शुरू किया था आपके साथ में। आपके रिश्ते में ये स्टेबिलिटी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बस इनको इस चीज का टेंशन है कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। सफरिंग है थोड़ा इनके लाइफ में, लेकिन ये रीयूनियन तक पहुंच जाएंगे। ये रिकंसिलेशन में आपके साथ आए बिना नहीं रह सकते, इन्हें आपके साथ ही कंप्लीशन चाहिए, आपके साथ क्लैरिटी, डिवाइन लाइट, मतलब उगता हुआ सूरज ही आपके साथ देखना चाहते हैं। लाइफ में कैसे ग्रो करना है, आपके इनके बच्चे हैं तो चीजें संभालें, बच्चे हो आगे, आपकी फैमिली हो, स्पेशली यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। अपने एस ऑफ कप्स को आपकी तरफ ये देना चाह रहे हैं। आफ्टर सो मच सेपरेशन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी विद हर्मिट यहाँ पे है। तो आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी हर्मिट सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए, आइसोलेशन को खत्म करने के लिए। कब होने वाला है ये जजमेंट? ये जजमेंट कब होने वाला है?
टावर मोमेंट, द मजिशियन विद द मून, इनके ऊपर फुल मून इफेक्ट दिख रहा है, कल है फुल मून। आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर, देखिए कुछ लोगों के लाइफ में 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जजमेंट के लिए, ठीक है। जजमेंट टाइम, पीक टाइम ये हो सकता है आपके रिश्ते में। और जिनके पार्टनर अभी भी एडिक्टिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर, मतलब कुछ ऐसा जो अपना ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, प्यार तो है आपसे, शिकायत कुछ नहीं, लेकिन उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, या किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क भी है, तो ऐसे सिचुएशन में चीजें टावर मोमेंट के साथ टूटेंगी, खत्म होंगी। आपके साथ चीजों को उसी लेवल पर बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जैसे आप रहे हैं, आपकी एनर्जी स्टेबिलिटी वाली रही, लॉयल्टी की रही, तो ये आएंगे उसी लॉयल्टी के साथ। बट आपको अपनी जिद को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर पार्टनर आपका सही है तो आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी एनर्जी पे बने रहिए। मूड स्विंग्स, इल्यूजन्स में डूबने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स बैठी है इनको तरीके से हैंडल करने के लिए, ठीक है। और ये भी ऐसे है कि ये भी तैयार है। और क्या है करंट फीलिंग्स में इनके, ये आपके साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि कोई सही इंसान इस रिश्ते में पैरवी करे, आप दोनों को जोड़े, ठीक है। दूसरों की मदद से आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं। ये इनका मुंह नहीं है तो कोई तीसरा आपको जोड़ दे, कोई कॉमन फ्रेंड हो, कोई कॉमन रिलेटिव हो। इस रिश्ते के खत्म होने से पार्टनर परेशान है, ठीक है। इवन अगर किसी तीसरे की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, अभी उसके साथ नहीं रहना चाहते, खत्म करना चाह रहे हैं, और बहुत क्लियर एनर्जी के साथ ये आपके लाइफ में रिटर्न आकर कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मुझे मिली है। हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। यानी कि आपके पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन को, मिस्टिकल कनेक्शन को फील कर रहे हैं, और ये अब उसी लेवल पर अपनी एनर्जी में आ रहे हैं जो एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जो आपको कमिटमेंट इनसे चाहिए था, उसी कमिटमेंट के लिए ये तैयार हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे है, यानी ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म रिश्ता। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आई हैं निकल के। अब जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, कि क्या ले सकते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा यूनिवर्स? 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 6 आवर्स फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, 6 मिनट्स, ठीक है, एक्सेप्शनल्स के लिए, जो हो सकता है कि 6 मिनट के अंदर किसी तरीके का कोई पॉजिटिव चेंज बहुत सडन आपके रिश्ते में आए। 6 आवर्स, 60 आवर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते में इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव अप्रोच हो सकती है, स्पेशली अपने दिल की भावनाएं ये आपकी तरफ खोले, हार्ट चक्रा इनका हील होगा। और आपकी तरफ अगर ये झूठ बहुत ज्यादा बोलते थे, नेगेटिव थे, या कुछ लोग इनको डोमिनेट कर रहे थे, तो ऐसे सिचुएशन में ये इनकी जो डिजायर की एनर्जी है वो हील होगी। कुछ लोगों के पार्टनर को ये डिजायर की एनर्जी हील करने में, जैसे ये है ही उस टाइप के कि इनको फिजिकल रिलेशंस या फ्लर्ट करने की आदत पड़ी हुई है, तो ये हील होने में समय लेगी, ठीक है। यानी कि ये समय ले सकती है 2 हफ्ते 2 महीने तक का इनका सेक्रल हील होने पे, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये विद इन 6 डेज में हील हो सकती है, अगर इनका कैरेक्टर इस तरीके का है। आपके रिश्ते में बैलेंस हो सकता है जजमेंट के रूप में, कि आपको न्याय मिले। यहाँ पर जजमेंट विद बैलेंस यानी जस्टिस है, यानी कि आपके रिश्ते में
कोई पेंडिंग जस्टिस जो होना रह गया था वो हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग, 111। यू कैन क्लेम 111 के साथ में एनर्जीज को। आपके रिश्ते में कोई ट्रुथ, रियल कन्फेशन ये आपसे कर दें, आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं जस्टिस करके। आपके साथ इस रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज इनकी ही मर्जी से आने वाला है। ओ वाओ। मूविंग ऑन, ये किसी ऐसे सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं, कट ऑफ करेंगे सिचुएशंस को जो इनका नेगेटिव पार्ट है या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं। स्पेशली इनके 6-9 और 9-6 के पार्ट को यूनिवर्स बैलेंस करेगी। वी हैव 11-11 एनर्जी, वी हैव मास्टर नंबर गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ जस्टिस करना, वो ये न्याय आपको इस रिश्ते में दे सकते हैं विद इन 6 आवर्स, विद इन 6 डेज। कुछ लोगों के लिए ये 1 वीक तक के अंदर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे और ये आपके साथ न्याय करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि इनकी मर्जी है, ये चाहते हैं आपको और यही आपके सामने कोई कन्फेशन करे पुरानी चेन्स को ब्रेक करते हुए। इससे क्या होगा कि आपके रिश्ते में, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा है यहाँ पे, आपको इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव अप्रोच दिख सकती है और इवन लकी वंस का एंजल्स की मर्जी से, ब्लेसिंग से रिकंसिलेशन हो सकता है। पार्टनर के जो जो चक्रास हील नहीं हो रहे हैं वो हो सकते हैं। देखिए, ये सारी चीजें डिवाइन की कृपा से होती हैं। जितना ज्यादा आप असेंड करेंगे तो डिवाइन की भी जिम्मेदारी बनती है ना आपको संभालने की। हाँ, आपकी एनर्जी किसी और दिशा में जा रही है, डिवाइन इस तरफ है और आप इस तरफ हैं, समझ रहे हैं, तो फिर वहां पर चीजें समय लेती हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। बट अगर आपने विश्वास किया है, आप इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं, तो ऐसे में आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है। एनर्जी पॉजिटिव है, पार्टनर आपके साथ भावनाओं के जरिए ही आगे बढ़ने वाले हैं। स्पेशली इनकी इमोशंस जो हैं, दिल की भावनाएं, उससे रिलेटेड ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस दिलवाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। फर्स्ट मैसेज है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये बेटर बन रहे हैं, एक अच्छा इंसान बन रहे हैं डे बाय डे। नेक्स्ट है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, जो आपने इनको आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया है, या ये कहूं कि आपने इनको स्पिरिचुअलिटी सिखाई है, इनकी एनर्जी को हाई किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ये उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ, ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये अपने कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इनको स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म किया है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये जानते हैं कि सब इनकी ही करामात है, इन्हीं की गड़बड़ से ये रिश्ता खराब हुआ है। नेक्स्ट है, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू, तो ये कोई गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, इन्हें अब आपके साथ सिर्फ दोस्ती नहीं रखनी है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट यू, ये आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। आई वॉन्ट यू, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी चीजें इन्हें आपकी याद दिलाती हैं। एंड आई हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये सांसारिक चीजों की आड़ में अपने आप के अपने इमोशंस को, अपने रियल इमोशंस को भी हाइड कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। हाँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करनी थी। एक चीज तो ये गाइस कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पिरिचुअल कनेक्शंस को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। चाहे ये चैनल है टैरेट विद शर्मा शविका, या सेकंड वाला चैनल है इफेक्टिव रेमेडीज बाय शविका शर्मा, उधर आपको बड़ी सारे कोड स्विच कोड्स मिल जाएंगे रेमेडीज के, बहुत सिंपलेस्ट रेमेडीज आपको
अलग अलग तरह की। अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को नहीं फॉलो किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि कनेक्शंस क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, एंजल्स किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, भगवान की जो साइंस होते हैं, साइंस ऑफ गॉड वो क्या है, तो मैंने एक अच्छे खासे, जैसे जैसे एंजल्स ने मुझे गाइड किया है, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, और जब जब लगता है तो मैं दोनों चैनल्स पर बना भी देती हूँ। तो आप उनको जाके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई पॉइंट है जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेंगे। आपका रिकंसिलेशन रुका है, आपका आपके लाइफ में करियर ग्रोथ रुकी हुई है, आपके लाइफ में हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एंजाइटी स्ट्रेस है, मतलब आप चाहते हैं कि इनर वर्क करें लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आपकी अपनी एनर्जी आपको रोक रही है, आप बहुत परेशान हैं, तो आपकी एनर्जी हाई होने में ये वीडियोस बहुत मदद करेंगे। जो आप पाना चाहते हैं ना, आपको उसी के टुवर्ड्स लगाएंगे, आपकी एनर्जी को हील करके, क्योंकि हीलिंग नहीं होगी तो मुश्किल है जब तक आप भगवान की चीजों से नहीं जुड़ेंगे। और मैंने उसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं बोली कि आपको माननी ही है, वो आपके अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई है, और मैं कोई भी चीज तब तक नहीं बोलती जब तक वो मेरे ऊपर बीतती नहीं है। ठीक है, तो जो चीज मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट है वो आपसे भी जुड़ी हुई होगी। सिर्फ कहने से, बाहर की चीजों को बोलने से और खुद के साथ नहीं घटा है तो उन चीजों की मैं कोई वैल्यू नहीं समझती हूँ। आप उनको एक्सप्लोर करें, उनको देखिए जाके, जिससे आपके थोड़े से अकल के पर्दे हटे। रिकंसिलेशन, प्यार देखिए सब कुछ नहीं है लाइफ में, जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए रेडीनेस होना बहुत जरूरी है। कर्म बहुत खराब हो या नेगेटिव हो, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप आगे बढ़ेंगे वो पीछे खींचेंगे, आप आगे बढ़ेंगे वो पीछे खींचेंगे। ये वीडियोस आपको मदद करेंगे, क्योंकि इनसे आप डिवाइन की तरफ बहुत करीब हो जाएंगे। अंदर से आपका जो आध्यात्मिक विकास है वो हो पाएगा। तो आप सुन सकते हैं, जाकर देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। जानिए, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि जब तक अंदर से नहीं जुड़ेंगे तब तक बाहर चीजें ठीक नहीं कर पाएंगे। और ये जो गाइडेंस है ये आपको हर जगह मदद करेगी। मुझे बहुत सारे लोग करियर गाइडेंस में भी पूछते हैं, बोलते हैं मैम जैसे आप चैनल पे बोलते हो ना एक एक चीज, बिल्कुल ऐसे करके हमें गाइडेंस दीजिए। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर डर है ना, तब तक आप बेस चक्रा पे हील नहीं कर सकते, और बेस चक्रा की ही सारी समस्याएं हैं। तो ये आप जाके देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या बोला अभी, तो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। कार्ड है सडन वेल्थ का। लाइफ में ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो देखिए दिमाग, भगवान कभी भी आपको कुछ भी दे सकता है। भगवान के लिए सेकंड भर का काम नहीं है चमत्कार करना, और चमत्कार किसी लॉजिक से होकर नहीं गुजरता है। जहां पे आपकी प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक से चलने वाली सभी चीजें, आपका दिमाग ही फेल हो जाए कि ये चीज कैसे हो गई, जहां पर विज्ञान फेल हो जाए वहीं पे ईश्वर का अस्तित्व है। आपके कहने से कि भगवान नहीं है, भगवान ये नहीं है वो नहीं है, भगवान के एग्जिस्टेंस को कुछ नहीं हो सकता। वो है तो है, वो थे तो थे, वो है, वो आगे भी है, चाहे हम रहें या ना रहें। ठीक है, तो भगवान के हाथ में है आपको सब कुछ देना और आपसे सब कुछ लेना। आप बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन आपको जिंदगी से बड़ी शिकायत है कि मुझे मेरी मेहनत का नहीं मिलता, तो देखिए दिन देरी है अंधेरी नहीं है, कर्म की काट नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको जरूर अदा होगा, लेकिन अगर मेहनत से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बहाने सीखे हैं या एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं, और जितने आपको मेहनत करनी चाहिए थी उतनी आप नहीं कर पाए हैं, तो फिर कैसे मिलेगा। अगर किसी चीज के लिए 10 घंटे पढ़ाई जरूरी है, आप 1 घंटे में बोल रहे हैं हो गई हो गई हो गई, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको रैंक मिल जाएगी अच्छी। मतलब हर चीज के लिए शिद्दत से काम करना जरूरी है। एनर्जी का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। आपने एनर्जी करियर की तरफ लगाई तो आपकी करियर में ग्रोथ आ जाएगी, प्यार की तरफ लगाई तो वो, मतलब अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको कुछ सडन वेल्थ मिलने वाली है, इकट्ठा पैसा, इकट्ठी शोहरत जो आप ही की मेहनत की होगी। तो विश्वास रखें, अपने आप को हील करिए।
किसी भी तरीके से किसी की भी बातों का बुरा ना माने, दिमाग पे ना लें, ना दिल पे लें। कोई जरूरत नहीं है सेंसिटिव होने की। उसने ये कह दिया, संसार इन्हीं चीजों में फंसा है। उसने ये कह दिया तो तुम ऐसे कर देना, तुमने ये कह दिया तो अब तुम ऐसे कर देना। उसके लिए पंचायतें बुला ली जाती हैं, उसके लिए घर परिवारों की बैठकें बुलाई जाती। क्यों भाई, किस लिए जरूरत है? अंदर से जो शांत हो गया उसे बाहर फर्क नहीं पड़ेगा। और अंदर से शांत हुआ व्यक्ति बड़ा खतरनाक भी होता है, क्योंकि उसे पता है कि कब कौन सा और एक ही एक्शन लेना है। उसको रोज रोज की किटकिट चाहिए ही नहीं। बाहर सब जुमलेबाजी है, आज समझा दिया तो कल फिर वही कर रहे हैं, क्योंकि लोग अंदर तक पहुंचे नहीं है। और वही अंदर तक पहुंचने का समय चल रहा है। ये आप इसको कह सकते हो कि ये न्यू एज है ऑफ स्पिरिचुअल असेंशन। इससे पहले सुनी थी आपने ये बातें? लोग अपनी मस्ती उठ रहे थे, अपनी मस्ती जाग रहे थे, सो रहे थे, सब ऐसे ही चल रहा था। बट आज वो चीजें पीक पर आ चुकी हैं, क्योंकि जागना जरूरी हो गया है। समय बहुत खराब आ गया है कि जब तक आप अपने आप को उठाएंगे नहीं, तब तक आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है। और जो इसको पकड़ गया रास्ते को, तो उसे कोई हरा भी नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। वो इतना मजबूत हो जाएगा, वो ऐसी इमारत होगी कि खड़ी है ना तो खड़ी ही है, इसको कोई गिरा नहीं सकता। चाहे सिचुएशन बदल जाए, हालात बदल जाए, तापमान बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से। अनएक्सपेक्टेड इनकम, देखिए यहाँ पर भी वेल्थ की एनर्जी है, यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड इनकम है। दान पुण्य कीजिए, डोनेशंस अपने हाथ से करिए। अगर आपको किसी पे शक है कि नहीं लोग पैसे का गलत यूज करते हैं, ये है वो है, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे गाइस। अगर बाजू से एक ऐसा कुत्ता गुजर के जा रहा है, डॉग्स जा रहे हैं, बर्ड्स है आपके सामने, कैट है, गाय है, कि आपकी जरूरत थी कि आप उसके लिए करें और आपने नहीं किया, तो आपसे पूछा जरूर जाएगा जब आपका रजिस्टर खुलेगा ना, कि जब वो वहां से गुजर रही थी तब तुमने क्या किया था। अपने पॉकेट की तरफ देखा था या आगे सोच के निकल गए कि नहीं मेरे पास नहीं है? क्योंकि आज नहीं है तो कल भी नहीं होगा। हम ये सोचेंगे जब आएगा तब हम करेंगे, नहीं होता। पैसा बढ़े तो माया हावी होती है और आप दूसरी चीजों में लगाना शुरू कर देते हैं। इंसानों पे विश्वास नहीं है तो जानवरों पे तो कर सकते हैं कि बेजुबान है, अपने हाथ से ही करो। बेजुबान जानवर पेट का भूखा होता है, आपको बड़े सारा आशीर्वाद देता है, और उसका आशीर्वाद परमात्मा की मर्जी का है। मतलब यहां पर भी मैं सीधा सीधा आपको बोलूं कि अगर आपका भाव है ना, तो ही आप भगवान का नाम ले सकते हो। आपका भाव है तो आप डोनेट कर सकते हो, मदद कर सकते हो, वरना उसे नहीं चाहिए आपका। भगवान को क्यों चाहिए? भगवान के पास कमी है क्या किसी चीज की? लेकिन वो आपके ब्लॉकेजेस को हील करना चाहते हैं, कि इसका दिल है तो इसे निकालो इस मुश्किल से, और बहुत तगड़ा प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। ये आपकी 100 व्रतों का, आपके 100 व्रत का फल है कि आप किसी जीव की सहायता कर रहे हो, उसके बराबर का फल आपको मिलेगा। तो जरूर करिए, बढ़ चढ़ के करिए। आपके सामने कितनी सारी गाय घूमती होंगी, नंदी घूमते होंगे, कभी मत बचो, क्योंकि ये हमारे आश्रय हैं और हमने इन्हें आश्रय नहीं दिया तो ये तड़प तड़प के ही मरते रहेंगे, और हमसे पूछा जरूर जाएगा। जब आप देते हैं तो आपको मिलता है। एक के 9 भगवान साथ साथ कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं कह रही हूँ कि जितने लोग डोनेट कर, जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, जब भी देखेंगे, आप आज से शुरू करो। एक कान से दूसरे कान से सुन के निकालोगे तो रोज शिकायतों में फंसे रहोगे, कुछ नहीं ठीक होना। और इस एक को भी करना शुरू किया ना, मन से, तन से, आत्मा से, यू विल सी चेंजेस, 100% गारंटेड। नेक्स्ट है डिसअपियर। हो सकता है कि कुछ लोग इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि किसी के सामने नहीं आना चाहते, बहुत उदास चल रहे हैं, परेशान है, लाइफ को लेकर डिप्रेस है काफी ज्यादा। देखिए वक्त बदलता है, और वक्त कैसे बदलता है ये चीज मैं आपको समझाती हूँ। हमेशा समझाया, एक्सपीरियंसेस से बताया आपको कि कैसे अपने ब्लॉकेजेस को आप हील करें, कैसे आपके कर्म जो हैं आपको परेशान कर रहे हैं उनको आप सुधारें। अगर हर चीज का कर्म ही रिजल्ट लेकर आ रहा है तो कर्म अच्छा क्यों ना हो।
अगर आप गिवर बनेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे नहीं, क्योंकि जब आप करते हैं ना तो आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है, और वो सेटिस्फैक्शन इनके जरिए आ रहा है, डायरेक्ट भगवान के जरिए, और उसकी काट नहीं है उसका। आप उसको ना वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जुड़िए, अच्छी चीजों से जुड़िए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि कोई चीज मेरे पास ज्यादा आ गई है, कोई चीज मेरे पास 3 है 4 है, तो मुझे और क्या करना है, मैं एक हूं, बाकी की 3 बांटेंगे। ये मत सोचो कि फ्यूचर के लिए काम आएगा, चलो हो सकता है फ्यूचर के लिए एक काम आ जाए, पूरे पूरे पे कब्जा करके बैठोगे और किसी को एक टुकड़ा नहीं दोगे तो नहीं भरेगा, नई चीजें ठीक होंगी। भाव जब लेकर आओगे ना अंदर से, तो भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, वरना आप रोज कितना ही मनाओ, मानेंगे नहीं। किस चीज से मनाओगे, क्या है आपके पास? अगरबत्ती, धूप, मेडिटेशन, ये करो, दिखेगा आपको, ये सबसे पहले दिखेगा, इसमें इतनी ताकत है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।